नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। झारखंड की जनजातियों के ऊपर आज ये हम लोगों का पहला वीडियो है और इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है और कौन सी जनजाति किस प्रजाति समूह से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण से। जनजातियों का वर्गीकरण। झारखंड में टोटल 32 जनजातियां हैं। झारखंड की स्थापना के समय 30 थी और झारखंड के स्थापना के बाद 2003 में 2 नई जातियों को जनजातियों की श्रेणी में अधिसूचित किया गया है। अच्छा, अधिसूचित किया गया है से याद आ गया कि जनजातियों को अनुच्छेद 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति अधिसूचित करते हैं। इसको भी हम लोग याद कर लेते हैं। अनुच्छेद 342, संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। जनजातियों का वर्गीकरण झारखंड में मुख्यतः ऐसे तो 2 प्रकार से किया जाता है, बट जनजातियां अपने आप में उसको और 2 तरीके से बढ़ा दिए हैं। किस प्रकार से कि वो खुद को जनजाति नहीं मानते हैं, वो खुद को कुछ लोग सदान मानते हैं और कुछ लोग राजपूत मानते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 4 तरीके से वर्गीकरण हो जाता है। कौन कौन से 4 तरीके हैं? पहला तरीका है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब, और इनकी जनजातियों की संख्या है 13। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजातियों की संख्या है 13। और आदिम जनजाति यानी कि प्रिमिटिव ट्राइब या एब इनिशियल ट्राइब, आदिम जनजाति, आदिम जनजातियों की संख्या है 8। अब कुछ ऐसे भी जनजातियां हैं जो खुद को जनजाति नहीं मानते हैं, यानी कि खुद को सदान मानते हैं। सदान मानने वाले। सदान शब्द का क्या मतलब है? सदान शब्द का मतलब को जानने से पहले हम लोग जनजाति शब्द का मतलब जान लेते हैं। जनजाति शब्द का मतलब है मूल निवासी या आदिकाल से रहने वाले लोग, आदिवासी। आदिवासी कहने का मतलब जो बहुत पहले से रह रहे हैं, आदिम काल से, तो उनको जनजाति कहते हैं। और सदान वैसे लोग हैं, खुद को जो लोग सदान मानते हैं, या सदान शब्द का मतलब है कि झारखंड में ऐसे मूल निवासी जो गैर आदिवासी हैं, जो आदिवासी की कैटेगरी में नहीं आते हैं, जनजाति की कैटेगरी में नहीं आते हैं, बट मूल निवासी हैं, पहले से रह रहे हैं, झारखंड में बहुत पहले से रह रहे हैं, तो उनको सदान कहते हैं। और सदान में मानने वाले जनजातियों में वैसी जनजातियां आती हैं जो खुद को आदिवासी नहीं मानते हैं तो आदिवासी, उनकी जो सामाजिक परिवेश है, उनका जो आर्थिक स्थिति है, उसके आधार पर उनको जनजातियों की कैटेगरी में शामिल किया गया, बट वो खुद को सदान मानते हैं, वो खुद को आदिवासी नहीं मानते हैं। ऐसे लोग हैं, ऐसे जनजातियों की संख्या 7। इन दोनों में एक कॉमन है। सदान मानने वाला एक ऐसी भी जनजाति है जो एक्चुअल में आदिम जनजाति की कैटेगरी से बिलोंग करता है, बट वो खुद को सदान मानता है। तो इन दोनों में एक कॉमन है। तो जब हम लोग टोटल करेंगे तो 32 टोटल जनजातियों की संख्या झारखंड में 32 है। टोटल जनजातियों की संख्या झारखंड में 32 है, जिसमें से जब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो टोटल 33 मिलेगा। क्यों 33 मिलेगा? क्योंकि एक ऐसी जनजाति है जो आदिम भी है और खुद को सदान भी मानती है, तो इसलिए हम लोगों को टोटल 33 मिलने वाला है। और एक लास्ट कैटेगरी जो है वो है खुद को राजपूत मानने वाले। खुद को राजपूत मानने वाली जनजातियां हैं टोटल 5। तो हम लोग अगर ऐड करके देखें 8, 7, 15, 5, 20 और 13, 33, तो इस प्रकार से टोटल 33 हो जाते हैं, बट एक्चुअल में 33 नहीं है। इन दोनों में एक जनजाति कॉमन है, बिरजिया नाम से, और वो इन दोनों में आती हैं, इसीलिए यहाँ पे टोटल हो गया 33, बट एक्चुअल में 32 है। अब ये 32 का क्लासिफिकेशन एक्चुअल में कैसा है? एक्चुअल में क्लासिफिकेशन है 2 तरीके से। एक है अनुसूचित जनजाति के रूप में, अनुसूचित जनजाति के रूप में, और एक है आदिम जनजाति के रूप में। बस यही 2 क्लासिफिकेशन है। अब ये झारखंड के लोगों ने अपने से कर लिया है। झारखंड की जो जनजातियां हैं वो खुद को ऐसा मानते हैं, बट बेसिकली क्लासिफिकेशन 2 ही तरीके से। कौन कौन? एक है अनुसूचित जनजाति और एक है आदिम जनजाति, शेड्यूल ट्राइब एंड प्रिमिटिव ट्राइब या एब इनिशियल ट्राइब।
तो जनजातियों का क्लासिफिकेशन बेसिकली इन्हीं दो तरीकों से किया गया है। अनुसूचित जनजाति में टोटल हैं 24 और आदिम जनजाति में टोटल हैं 8। तो इसका मतलब है कि सदान मानने वाले लोग भी अनुसूचित हैं और राजपूत मानने वाले लोग भी अनुसूचित हैं, बट एक को छोड़कर। सदान मानने वाले में एक ऐसी जनजाति है जो अनुसूचित नहीं है, जो आदिम है, यहाँ पर बिलोंग करती है आदिम जनजाति में। लेकिन बाकी के जो 6 हैं वो अनुसूचित के कैटेगरी में है और राजपूत मानने वाले सभी 5 अनुसूचित के कैटेगरी में है। तो इस प्रकार से जनजातियों का क्लासिफिकेशन, झारखंड में जो जनजातियां हैं टोटल 32, उनका क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार से किया गया है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या है टोटल तो है 24, बट उसमें से 6 खुद को सदान मानते हैं और 5 खुद को राजपूत मानते हैं। आदिम जनजातियों की संख्या है 8 और एक ऐसी आदिम जनजाति है जो खुद को सदान मानती है। तो एक ही ऐसी आदिम जनजाति है जो खुद को सदान मानती है। ये भी एक चीज़ है नोट करने लायक, ध्यान रखने लायक, कि आदिम जनजातियों में जितने भी 8 हैं, उन 8 में 7 जो है वो प्योर आदिम खुद को मानती भी हैं, स्वीकार भी करती हैं। लेकिन एक जनजाति ऐसी है जो खुद को आदिम स्वीकार नहीं करती हैं, वो सदान, खुद को सदान कहलाना पसंद करती हैं। तो इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन हो गया हम लोगों का झारखंड की जनजातियों का। अब इसमें हम लोग एक एक कर देखते हैं कि कौन सी जनजातियाँ किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, या किस कैटेगरी में कौन कौन सी जनजातियाँ आती हैं और वो किस प्रजाति समूह से संबंध रखती हैं। हम लोग जनजातियों का वर्गीकरण में जिस प्रकार से देखे हैं उसी प्रकार से हम लोग इनको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। अनुसूचित में हम लोग सिर्फ उन्हीं को लेंगे जो खुद को सदान नहीं मानते हैं या खुद को राजपूत नहीं मानते हैं। इसमें हम लोग सिर्फ उन्हीं को लेंगे जो प्योर खुद को मानते हैं कि हाँ हम लोग अनुसूचित हैं। तो वैसे में हम लोगों ने संख्या देखा था कि वो 13 था, तो हम लोग उन्हीं 13 को यहाँ पे लिखेंगे। बेसिकली जो खुद को सदान मानते हैं 7, उसमें से भी 6 ऐसे हैं जो इसी कैटेगरी से आते हैं। राजपूत मानने वाले 5 भी इसी कैटेगरी से आते हैं, बट हम लोग उसको अलग से देख लेंगे, तो उस पर कन्फ्यूज नहीं होना है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ 13 को ही पढ़ने वाले हैं अनुसूचित में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं संथाल से, और पहला 4 नाम जो है वो जिस प्रकार से क्रम में आ रहा है उसी प्रकार से उनकी जनसंख्या भी है। जनजातियों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या संथाल की है, फिर उरांव की है, फिर मुंडा की है, और उसके बाद में हो की है। और इसके बाद में जो आता है वो हम लोगों का इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है, वो खुद को राजपूत मानता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। है तो अनुसूचित ही, बट खुद को राजपूत मानते हैं वो लोग, तो हम लोग उसको अभी नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। 5वें और 6ठे नंबर पर 2 बौ से आते हैं, बैगा और बंजारा। और उसके बाद 2 नाम एक जैसा है, खोंड और गोंड। गोंड झारखंड में, सॉरी, भारत में पाई जाने वाली दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है। उसके बाद है खड़िया और भूमिज। पहले नंबर पर भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति भील है। उसके बाद गोंड है। गोंड गोंडवाना से आया हुआ शब्द है। गोंडवाना आज के डेट में हम लोग जिसको मध्य प्रदेश कहते हैं, तो गोंड मुख्यतः मध्य प्रदेश में बहुतायत में पाए जाते हैं। खड़िया, भूमिज। और उसके बाद में हम लोग 3 नाम ले लेंगे, 11, 12 और 13, और ये तीनों नाम क से हैं। कोरा, कवर और कोल। जिसमें से ये कवर और कोल, ये 2 जनजातियां ऐसी हैं जो झारखंड बनने के बाद जनजातियों की श्रेणी में इनको शामिल किया गया है। झारखंड जिस समय बना उस समय झारखंड में जनजातियों की कुल संख्या 30 थी। 2003 में इनको जनजातियों की श्रेणी में शामिल किया गया है। कवर और कोल को 8 जनवरी 2003 को, 2003, तो 8 जनवरी 2003 को 31वां जनजाति के रूप में कवर और 32वां जनजाति के रूप में कोल को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में झारखंड में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से ये 13 का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग देखते हैं आदिम जनजाति। आदिम जनजाति में 8 हैं, और हम लोग स्टार्ट करते हैं असुर से। झारखंड के सबसे पुराने आदिम जनजाति हैं ये असुर। उसके बाद एक नाम हम लोग ले लें बिरहोर। बीर से एक और शब्द है बिरजिया।
और यही बिरजिया है जो दो जगह पर है, एक तो आदिम में भी है और एक सदान मानने वाले लोगों का ग्रुप में भी है। और बिरजिया से मिलता जुलता एक नाम है परहिया। और उसके बाद में हम ले लें सबर और कोरवा, और लास्ट दो पहाड़ियाँ हैं, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया। तो यहाँ पर याद रखना है विशेष करके सबर और कोरवा को। बाकी तो असुर जान ही रहे हैं कि आदिम जनजाति, झारखंड का सबसे पुराना आदिम जनजाति असुर है। बिरहोर और बिरजिया बीर शब्द से आया है, याद हो जाएगा। बिरजिया से मिलता जुलता शब्द परहिया है। पहाड़िया में दो हैं, एक माल पहाड़िया है और एक सौरिया पहाड़िया है, तो ये भी याद रह जाना चाहिए। विशेष करके सबर और कोरवा ही दो ऐसे जनजाति हैं जो हो सकता है कि समय पर याद ना आए, बट उसी को ध्यान रखना है। मानने वाले टोटल हैं 7। कौन कौन से लोग हैं? हम लोग स्टार्ट करते हैं करमाली से। करमाली और फिर किसान ले लेते हैं, और किसान के साथ में हम लोग चीक बड़ाइक और महली को रखेंगे। चीक बड़ाइक और महली, ये कुछ इस प्रकार से नाम बनता है KCM। इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये अभी दिखेगा। और महली, उसके बाद हम लोग ले लें लोहरा, गोड़ाइथ और एक जो यहाँ पर भी है और वह है बिरजिया। ये हो गया हम लोगों का सदान मानने वाले 7। और अब हम लोग लास्ट में देख लेते हैं राजपूत मानने वाले। राजपूत मानने वाले टोटल हैं 5, और ये पांचों के पांचों जो है वो अनुसूचित हैं। और ये जो सदान मानने वाले हैं, इसमें से इस बिरजिया को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो 6 हैं वो अनुसूचित के कैटेगरी में आते हैं। तो राजपूत मानने वाले में कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सी जनजातियां हैं? राजपूत मानने में 3 ब हैं। एक है बिंझिया, बिंझिया भी मध्य प्रदेश से आया है, ये विंध्य निवासी खुद को कहते हैं। दूसरा है बेदिया, तीसरा है बथुड़ी। तो बिंझिया, बेदिया, बथुड़ी, ये 3 हो गए राजपूत मानने वाले, 3 ब से हो गए। और उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं खरवार, और लास्ट में हम लोग ले लेंगे चेरो। तो इस प्रकार से ये 5 खुद को राजपूत मानते हैं। ये 7 जो हैं, जिसमें से 6 अनुसूचित है और 1 आदिम है, ये खुद को सदान मानते हैं। ये आदिम जनजातियों की संख्या हो गई 8, और ये अनुसूचित जनजातियों की संख्या हो गई 13। यहाँ से 13 ले लें, यहाँ से 6 ले लें, यहाँ से 5 ले लें, तो 6 5 11 और 13 24। तो टोटल 24 हो गया अनुसूचित जनजाति और 8 हो गया आदिम जनजाति। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन सी जनजाति किस प्रजाति समूह से संबंधित है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अनुसूचित से स्टार्ट करते हैं। अनुसूचित में हम लोग इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करेंगे? हम लोग झारखंड के जितने भी जनजाति हैं उसमें विशेष करके 2 प्रजाति समूह से सभी जनजाति संबंधित हैं। एक है द्रविड़ या द्रविडियन और एक है ऑस्ट्रेलॉइड। हम लोग द्रविड़ को डी से बिलोंग यहाँ पे सूचित करेंगे और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड को पीए से सूचित करेंगे। तो जहाँ कहीं भी डी लिखा गया इसका मतलब है कि वो द्रविड़ प्रजाति समूह से संबंधित है या द्रविडियन, और पीए लिखे इसका मतलब है कि वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से संबंधित है। तो अनुसूचित में जो 13 हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है, इसमें उरांव, बैगा, खोंड और गोंड, ये 4 ऐसे हैं जो द्रविडियन प्रजाति समूह से बिलोंग करते हैं। बाकी सभी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से बिलोंग करते हैं। तो उरांव, बैगा, खोंड और गोंड, ये 4 तो द्रविड़ प्रजाति समूह से बिलोंग करने वाले हो गए 4।
और टोटल थे 13, यानी कि 9 जो होंगे वो प्रोटोऑस्ट्रेलाइड से बिलोंग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लें, द्रविड़ में हो गए 4 और प्रोटोऑस्ट्रेलाइड में हो गए 9। कौन कौन से 4 हैं? उरांव, बैगा, खोंड और गोंड। एक जैसा नाम है, याद हो जाना चाहिए। उरांव सेकंड नंबर पे आता है झारखंड में जनजातियों में जनसंख्या की दृष्टि से। एक है बैगा। बैगा का मतलब होता है पंडित, पुजारी, इस तरह के लोग। और आदिम जितने भी हैं ये सभी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से बिलोंग करते हैं। सभी के सभी आदिम जनजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से बिलोंग करते हैं। ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आदिम जनजाति में आते कौन कौन से जनजाति हैं। तो उसको याद रखने का तरीका है, असुर एक कॉमन सेंस की बात है। असुर बहुत पहले से रह रहे हैं, असुर आदिम हो गया। बीर से 2 शब्द हैं, बिरहोर और बिरजिया, ये दोनों आदिम है। बिरजिया से मिलता जुलता एक शब्द है परहिया। बस आपको ध्यान में रखना है ये 2 नाम, सबर और कोरवा। तो ये जो सबर और कोरवा हैं ये 2 आदिम जनजाति हैं। उसके बाद 2 पहाड़ियां हैं, एक माल पहाड़िया और एक सौरिया पहाड़िया। तो इस प्रकार से 8 होगा और ये 8 के 8 प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड ग्रुप से संबंधित हैं। और सदान मानने वाले में ये जो 3 हैं, किसान, चीक बड़ाइक और महली, KCM, ये 3 जो हैं ये 3 द्रविड़ ग्रुप से बिलोंग करते हैं। बाकी के सभी जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से बिलोंग करते हैं। अच्छा, कहीं कहीं पर ये भी लोग कहते हैं या पता नहीं उसका सोर्स क्या है कि लोहरा और करमाली जो है वो प्री द्रविडियन प्रजाति समूह से बिलोंग करते हैं, बट मैंने ऐसा कहीं नहीं पाया, किसी विश्वसनीय सोर्स में ऐसा नहीं मिलता है। तो इसीलिए लोहरा और करमाली, गुड़ाइत, बिरजिया ये सभी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और ऐसा अधिकतर जगह पे देखा गया कि विशेष करके द्रविड़ और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड इन्हीं 2 ग्रुपों में झारखंड की जनजातियां बटी हुई हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में ही मान करके चलेंगे, करमारा और बिरजिया। बिरजिया तो यहाँ पर भी आ रहा है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में है। तो सदान मानने वाले में 3 हैं, किसान, चीक बड़ाइक और महली, KCM। तो आपको इसको याद रखना है, KCM। तो ये तीनों जो हैं ये तीनों द्रविडियन प्रजाति समूह से संबंधित हैं। बाकी के चारों जो है वो खुद को सदान मानने वाले जो हैं उसमें बाकी के जो चारों हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से हैं। तो यहाँ पर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हो गया 8, यहाँ पे द्रविड़ हो गए 3 और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हो गए 4। 4 में हम लोग 3 ही लेते हैं क्योंकि एक तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। और राजपूत मानने वाले में एक ये चेरो जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से है। बाकी के ये जो 4 हैं ये द्रविडियन ग्रुप से संबंधित हैं। तो राजपूत मानने वाले टोटल 5 जनजातियों में एक जो चेरो जनजाति है वो सिर्फ प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित है। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में हो गया 1 और द्रविड़ में हो गया 4। तो इस प्रकार से हम लोगों ने झारखंड के जितने भी 32 जनजातियां हैं उन सभी जनजातियों का एक क्लासिफिकेशन देखा कि विशेष करके तो 2 ही प्रकार के क्लासिफिकेशन है, बट यहाँ के लोग, जनजाति लोग जो हैं वो खुद को और 2 कैटेगरी में सब डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें से एक है सदान मानने वाला और एक है राजपूत मानने वाला। तो हम लोगों ने चारों प्रकार से देख लिया। ये दोनों कैटेगरी जो है इसमें से बिरजिया को यदि छोड़ दिया जाए तो जितने भी और बाकी के जनजाति हैं वो सभी अनुसूचित में ही आते हैं और एक जो बिरजिया है वो आदिम में आता है। इसको बस ध्यान में रखना है। अनुसूचित को यदि अगर हम लोग अंग्रेजी में शेड्यूल ट्राइब लिखें और आदिम को यदि हम लोग प्रिमिटिव ट्राइब लिखें, या अगर आप किसी किताब में एब इनिशियल ट्राइब्स पढ़ते हैं तो एब इनिशियल ट्राइब लिखें तो शेड्यूल ट्राइब के टोटल संख्या है 24 और प्रिमिटिव ट्राइब में संख्या है 8। शेड्यूल ट्राइब में फिर ये यहाँ पर 6 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 13 है। ठीक है, इस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये सब मिला करके टोटल झारखंड की ट्राइब्स 32 बनाते हैं। और प्रजाति समूह के आधार पे अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 2 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक द्रविड़ और एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। और अगर हम लोग नंबर देखें कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में कितने जनजाति आते हैं और द्रविड़ में कितने द्रविड़ में कितने जनजाति आते हैं, तो भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल हो गए 4, यहाँ पे टोटल हो गए 3, 4, 3, 7 और यहाँ पर टोटल हो गए 4 यानी कि 11। तो द्रविड़ में प्रजाति समूह से संबंधित 11 जनजाति हैं और बाकी के होने चाहिए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। हम लोग देख लेते हैं 9 और 8 17 और यहाँ से 3 20 और 1 21, तो 21। और इन दोनों को हम लोग यदि ऐड करें तो 32 हो जाता है। यानी कि हम लोगों का जो क्लासिफिकेशन है वो
वेरीफाई हो गया कि हम लोगों ने सबको क्लासीफाई कर लिया है। तो इस प्रकार से प्रजाति समूह में कौन सी जनजाति किस प्रजाति समूह से बिलोंग करती है, इसको, और किस कैटेगरी में, किस क्लासिफिकेशन में वो आती है, इसको आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके भाषा से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। कौन किस भाषा को बोलती है या किसकी कौन सी भाषा है, और वो भाषा किस भाषाई समूह या भाषाई लिंग्विस्टिक फैमिली से संबंधित है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।